आज से हम स्टार्ट करेंगे इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन। सबसे पहले आपको बताएंगे ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन के फार्मूले और उन ट्रिग्नोमेट्री फंक्शंस के फार्मूलों की सहायता से किस प्रकार से इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शंस के फार्मूले बनाए जाते हैं और उन्हें प्रूव किस प्रकार से किया जाता है। आइए देखते हैं। क्लास 10th में आपने तो पहले ही सीखा होगा कि लाल बटे करता यहाँ पर होता है साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉट थीटा, सेक थीटा, कॉसेक थीटा। तो भाई इस बात का ध्यान रखना है कि इसकी गुणा एक होती है, साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा बराबर 1, साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा बराबर 1। और गुणा वाली संख्या भाग में जाती है। यदि हम साइन थीटा को लेफ्ट हैंड साइड में रखेंगे तो कॉसेक थीटा भाग में जाएगा, तो साइन थीटा बराबर 1 अपॉन कॉसेक थीटा। और यदि कॉसेक थीटा लेफ्ट हैंड साइड में रखेंगे तो साइन भाग में जाएगा, तो 1 अपॉन साइन थीटा। इसी प्रकार से इसकी गुणा भी एक होती है, कॉस इंटू सेक। कॉस थीटा इंटू सेक थीटा 1, कॉस थीटा इंटू सेक थीटा 1। यदि cos थीटा लेफ्ट हैंड साइड में हो तो cosec भाग में जाएगा, तो 1 अपॉन cosec थीटा। और यदि cosec थीटा लेफ्ट हैंड साइड में रखेंगे तो 1 अपॉन cos थीटा। उसी प्रकार से tan थीटा इंटू cot थीटा 1, tan थीटा इंटू cot थीटा 1। यदि हम tan थीटा लेफ्ट हैंड साइड में रखेंगे तो cot भाग में जाएगा, तो 1 अपॉन cot थीटा। और cot थीटा लेफ्ट हैंड साइड में रखेंगे 1 अपॉन tan थीटा। इस प्रकार के फार्मूले आपने क्लास 10th में पढ़े हैं। अब हम आपको सिखाएंगे इसका इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शंस में किस प्रकार यूज करते हैं और किस प्रकार से नए फार्मूले ध्यान रखते हैं। आइए देखते हैं। सबसे पहले हम लिखेंगे साइन इनवर्स x। अब ये x साइन के आगे है, तो अब हम इसे क्या कहेंगे, साइन थीटा। इस x को साइन थीटा बोलेंगे। किसी भी ट्रिग्नोमेट्री फंक्शंस के आगे यदि x आता है तो उसे उसी का नाम देना है। यदि cos इनवर्स x है तो इस x को हम cos थीटा बोलते हैं। sin इनवर्स x है तो इस x को हम sin थीटा बोलेंगे। तो ये sin x sin थीटा है। यदि 1 अपॉन sin थीटा हो जाए, क्योंकि यह sin थीटा है, यदि 1 अपॉन sin थीटा हो जाए और 1 अपॉन साइन थीटा होता है कॉसेक थीटा, तो यहां पर लिखेंगे कॉसेक इनवर्स। इस प्रकार से एक फार्मूला ये प्राप्त किया जा सकता है। यदि कॉसेक इनवर्स x हो तब हम इस x को क्या बोलेंगे, cosec थीटा। जिस ट्रिग्नोमेट्री फंक्शंस के आगे x होता है उसे उसी का नाम दिया जाता है, तो हम इसे इस x को cosec थीटा बोलेंगे। और यदि 1 अपॉन cosec थीटा हो जाए तो 1 अपॉन cosec थीटा क्या हो जाता है, sin थीटा। क्या हो जाता है, sin थीटा, अर्थात साइन इनवर्स। इसी प्रकार से cos इनवर्स x। अब हमें इस x को क्या बोलना है, क्योंकि इसके आगे cos इनवर्स है तो इस x को cos थीटा बोलना है। यदि 1 अपॉन cos थीटा हो जाए तो 1 अपॉन cos थीटा होता है sec थीटा, तो यहाँ पर हो जाएगा sec इनवर्स, sec इनवर्स। यदि sec इनवर्स x हो तो इस x को बोलेंगे sec थीटा। और 1 अपॉन sec थीटा यदि हो, 1 अपॉन sec थीटा cos थीटा होता है, अर्थात यहाँ पर हो जाएगा cos इनवर्स। उसी प्रकार से यदि tan इनवर्स x हो
तो इस x को बोलेंगे tan थीटा, 1/tan थीटा। यदि 1/tan थीटा हो तो होता है cot थीटा, तो यहाँ पर हो जाएगा cot इनवर्स। उसके बाद यदि cot इनवर्स x हो तो उस x को cot थीटा बोलेंगे, और 1/cot थीटा क्या होता है tan थीटा, तो यहाँ पर tan इनवर्स लिखेंगे। इस प्रकार से ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की सहायता से इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के ये फार्मूले आपको याद करने हैं। आइए अब हम इनको प्रूव करके दिखाते हैं किस प्रकार से इन्हें प्रूव किया जाता है। आइए प्रूव करते हैं। पहला फार्मूला sin इनवर्स x बराबर cosec इनवर्स 1/x। सबसे पहले करना क्या है, आपको sin इनवर्स x के बराबर ही मान लेना है या cosec इनवर्स 1/x बराबर ही मानना है, और यही काम सभी फार्मूलों को प्रूव करने के लिए करना है। अर्थात फर्स्ट को ये माने या सेकंड वाले को ये माने, सभी फार्मूलों के लिए। आइए देखते हैं। माना sin इनवर्स x बराबर a, क्वेश्चन नंबर 1 डालना है, और इनवर्स लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड में जाएगा तो इनवर्स आ जाएगा, तो x बराबर हो जाएगा sin a। अब हमें एक बात का ध्यान रखना है कि हम कौन से फार्मूला पढ़ रहे हैं, बटे वाले। हम पढ़ रहे हैं बटे वाले फार्मूला। तो इस sin a का मानने के बाद में जब x का मान आए तो उसे बटे लगाना है, और sin a बराबर होता है sin थीटा बराबर होता है 1/cosec थीटा, तो sin a बराबर होगा 1/cosec a। तो यहाँ पर करना है 1/cosec a। cosec a गुणा में आएगा तो x भाग में चला जाएगा, तो cosec a बराबर हो जाएगा 1/x। अब हमें करना क्या है, जब cosec राइट में जाएगा तो इनवर्स लग जाएगा, तो हो जाएगा cosec इनवर्स 1/x, और इसे डालेंगे इक्वेशन नंबर 2। इक्वेशन नंबर 1 तथा इक्वेशन नंबर 2 से sin इनवर्स x भी a बराबर है और cosec इनवर्स 1/x भी a बराबर है, अर्थात ये दोनों मान a के बराबर हैं, इसलिए sin इनवर्स x बराबर cosec इनवर्स 1/x। इसलिए 1 तथा 2 से a बराबर है sin इनवर्स x और a बराबर है cosec इनवर्स 1/x। इसलिए ये भी दोनों मान आपस में बराबर होंगे। इस प्रकार से आप पहले फार्मूले को प्रूव कर सकते हैं। अब आइए देखते हैं, हम राइट हैंड साइड में मान के आपको दिखाते हैं किस प्रकार से दूसरी साइड से इस फार्मूले को प्रूव करेंगे। माना cosec इनवर्स 1/x बराबर a। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, अब क्या करना है, cosec राइट में जाएगा तो इनवर्स हट जाएगा, तो हो जाएगा cosec a। क्योंकि यदि इनवर्स होता है तो हट जाता है, और यदि नहीं होता है तो लग जाता है। तो यहाँ पर इनवर्स था, जब राइट हैंड साइड में जाएगा तो इनवर्स हट जाएगा। अब हमें क्या करना है, इसका बटे वाला फार्मूला लगाना है, क्योंकि हम बटे वाले सूत्र पढ़ रहे हैं। तो cosec के बराबर होता है 1/sin। यहाँ पर कहेंगे 1/sin a। sin इधर गुणा में आएगा, x इधर गुणा में जाएगा, तो sin a की बल से गुणा होगी तो sin में रहेगा
x की 1 से गुणा होने पे x रहेगा। अब साइन लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड में जाएगा, इनवर्स नहीं है तो लग जाएगा साइन इनवर्स x, और दोबारा एक का मान आने पर इसे डालना इक्वेशन नंबर 2। तो समीकरण 1 तथा 2 से 1 तथा 2 से ये भी है बराबर है cos इनवर्स 1/x, और ये भी है बराबर है sin इनवर्स x, इसलिए ये मान आपस में दोनों बराबर होंगे। sin इनवर्स x बराबर cos इनवर्स 1/x। इस प्रकार से आप दूसरी साइड से मानकर भी इस फार्मूले को प्रूव कर सकते हैं। इसी प्रकार से सभी फार्मूले आप प्रूव कर सकते हैं। आइए देखते हैं सेकंड फार्मूला। cos इनवर्स x। अब हम इस x को क्या बोलेंगे, cos थीटा, और यदि 1/cos कर दिया जाए तो 1/cos थीटा होता है sec थीटा, यहां पर हो जाएगा sec इनवर्स। अब इसको प्रूव करके दिखाएंगे, चाहे लेफ्ट हैंड साइड का मान ले और चाहे राइट हैंड साइड का मान ले। आइए देखते हैं। माना cos इनवर्स x बराबर a, इक्वेशन नंबर 1। cos इनवर्स लेफ्ट से राइट में जाएगा तो इनवर्स हट जाएगा तो हो जाएगा cos a। अब क्या करना है, इस बात का ध्यान रखना है कि हम फार्मूला किस प्रकार का पढ़ना है, बटे वाले। तो इस cos a का बटे वाला होता है 1/sec। तो cos से बराबर होगा 1/sec है, तो यहाँ पर हम लिखेंगे 1/sec a। भाग वाली संख्या इधर गुणा में आएगी और ये x तक गुणा में आ जाएगा, तो गुणा वाला x भाग में चला जाएगा, तो sec के बराबर हो जाएगा 1/x। अब a बराबर हो जाएगा sec, लेफ्ट से राइट में जाएगा, इनवर्स लग जाएगा sec इनवर्स 1/x। इक्वेशन नंबर, समीकरण 1 तथा 2 से cos इनवर्स x भी a बराबर है और sec इनवर्स 1/x भी a बराबर है, इसलिए ये दोनों आपस में बराबर होंगे। समीकरण 1 तथा 2 से cos इनवर्स x a बराबर है और sec इनवर्स x a बराबर है, तो cos इनवर्स x sec इनवर्स 1/x भी आपस में बराबर होंगे, इसलिए cos इनवर्स x बराबर sec इनवर्स 1/x। इस प्रकार से आप दूसरा फार्मूला प्रूव कर सकते हैं। इसी प्रकार से आप राइट हैंड साइड में भी मानकर इसे प्रूव कर सकते हैं। आइए देखते हैं। माना sec इनवर्स 1/x बराबर, प्रश्न नंबर 1, sec इनवर्स लेफ्ट से राइट में जाएगा तो इनवर्स हट जाएगा, 1/x बराबर हो जाएगा sec। अब हम किस प्रकार के फार्मूला पढ़ रहे हैं, बटे वाले। तो बटे वाले में sec थीटा बराबर होता है 1/cos थीटा, तो sec के बराबर होगा 1/cos a। cos a 10 गुणा में आएगा इधर, तो cos a बराबर हो जाएगा x, और cos लेफ्ट से राइट में जाएगा तो इनवर्स हो जाएगा, तो हो जाएगा a बराबर cos इनवर्स x। समीकरण नंबर 2। समीकरण 1 तथा 2 से, समीकरण 1 तथा 2 से sec इनवर्स 1/x भी a बराबर है और cos इनवर्स x भी a बराबर है, तो ये दोनों आपस में बराबर होंगे।
cos इनवर्स x बराबर sec इनवर्स 1/x। इस प्रकार से इस फार्मूले को भी आप प्रूव कर सकते हैं। इसी प्रकार से शेष बचे हुए 4 फार्मूले आप अपनी नोटबुक पर करके देखिए और उनका रिवीजन करिए। आप आसानी से इन फार्मूले को प्रूव कर सकते हैं। आइए देखते हैं कुछ और फार्मूले। sin इनवर्स x प्लस cos इनवर्स x π/2, tan इनवर्स x प्लस cot इनवर्स x π/2, sec इनवर्स x प्लस cosec इनवर्स x π/2। आपको ध्यान कैसे रखना है? sin cos, tan cot, sec cosec, अर्थात sin cos, tan cot, sec cosec, sin इनवर्स x प्लस cos इनवर्स x π/2, tan इनवर्स x प्लस cot इनवर्स x π/2, sec इनवर्स x प्लस cosec इनवर्स x π/2 होता है। आइए आपको प्रूव करके दिखाते हैं कि किस प्रकार से इन फार्मूलों को प्रूव किया जाता है। इसमें से किसी भी फार्मूले को यदि आपको प्रूव करना है तो किसी एक त्रिकोणमिति की निष्पत्ति के बराबर आप a लेंगे। आइए देखते हैं। माना sin इनवर्स x बराबर a। समीकरण नंबर 1, x बराबर हो जाएगा sin a। एक बात का आपको ध्यान रखना है कि यहाँ पर हम बटे वाले सूत्र नहीं पढ़ रहे हैं, तो sin a का भी बटे वाला सूत्र नहीं लगाना है। आपने क्लास 10 में पढ़ा होगा sin 90 माइनस थीटा cos थीटा और cos 90 माइनस थीटा sin थीटा, tan 90 माइनस थीटा cot थीटा और cot 90 माइनस थीटा tan थीटा, sec 90 माइनस थीटा cosec थीटा और cosec 90 माइनस थीटा sec थीटा। तो यहाँ पर cos 90 माइनस से sin a होता है, तो sin a के स्थान पर यहाँ लिखेंगे cos 90 π/2 माइनस a। अब हमें करना क्या है? cos राइट हैंड साइड से लेफ्ट हैंड साइड में आएगा तो इनवर्स लग जाएगा, तो हो जाएगा cos इनवर्स x बराबर π/2 माइनस a। अब हमें इस a का मान समीकरण 1 से रखना है, तो यहाँ पर हो जाएगा cos इनवर्स x बराबर π/2 माइनस a और a के स्थान पर है sin इनवर्स x, यहाँ पर रखना है sin इनवर्स x। sin इनवर्स x इधर आएगा तो प्लस हो जाएगा, तो हो जाएगा sin इनवर्स x प्लस cos इनवर्स x बराबर π/2। इस प्रकार से आप प्रूव कर सकते हैं सभी फार्मूले। अब हम आपको दूसरा फार्मूला सिद्ध करके दिखाते हैं। माना tan इनवर्स x बराबर समीकरण नंबर tan इनवर्स लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड में जाएगा, इनवर्स हट जाएगा, तो x बराबर हो जाएगा tan a। अब हमें इसका बटे वाला फार्मूला नहीं लगाना है। tan 90 माइनस से cot a और cot 90 माइनस से tan। tan a के स्थान पर लिख सकते हैं cot 90 माइनस a। cot राइट हैंड साइड से लेफ्ट हैंड साइड में आएगा तो इनवर्स लग जाएगा, तो हो जाएगा cot इनवर्स x बराबर π/2 माइनस a। अब इस a के मान को ऊपर से रखना है tan इनवर्स x, तो यहाँ पर रखेंगे tan इनवर्स x, तो हो जाएगा cot इनवर्स x बराबर π/2 माइनस a। a के स्थान पर क्या रखना है? tan इनवर्स x माइनस का tan इनवर्स x। अब ये tan इनवर्स x इधर आएगा तो माइनस का है
तो इधर आएगा प्लस का हो जाएगा tan इनवर्स x प्लस cot इनवर्स x पहले से लिखा था बराबर पाई बाई 2। इस प्रकार से आप इसे भी प्रूव कर सकते हैं। आइए देखते हैं तीसरा फार्मूला, सेम उसी प्रकार से प्रूव करेंगे। सबसे पहले माना sec इनवर्स x बराबर a, समीकरण नंबर 1, x बराबर हो जाएगा sec a। इसमें भी बटे वाला फार्मूला नहीं लगाया जाएगा, इन तीनों फार्मूलों में बटे वाला फार्मूला नहीं होगा। sec 90 माइनस से cosec a और cosec 90 माइनस से sec a। sec a के स्थान पर लिख सकते हैं cosec 90 माइनस से 90 माइनस a। cosec राइट से लेफ्ट में आएगा तो इनवर्स लग जाएगा, हो जाएगा cosec इनवर्स x बराबर पाई बाई 2 माइनस a। अब हमें क्या करना है कि a के स्थान पर sec इनवर्स x रखना है, तो हो जाएगा cosec इनवर्स x बराबर पाई बाई 2 और a के स्थान पर रखना है sec इनवर्स x। अब sec इनवर्स x लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड में आएगा, राइट हैंड साइड से लेफ्ट हैंड साइड में आएगा, प्लस हो जाएगा, तो sec इनवर्स x प्लस cosec इनवर्स x बराबर पाई बाई 2। इस प्रकार से आप इस फार्मूले को प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन इन फार्मूलों को प्रूव करने के लिए जरूरी ये नहीं है कि पहले को ही माना जाए, इसमें भी पहले के बराबर ए माना और इसमें भी पहले के बराबर ए माना। अब हम आपको दिखाएंगे दूसरे के बराबर एक मान के और एक फार्मूले को प्रूव करके दिखाएंगे। आप इसी प्रकार से तीनों फार्मूलों को दोनों तरह से प्रूव करके अवश्य चेक करें। आइए देखते हैं। अब की बात हम मानेंगे दूसरे के बराबर, माना cos इनवर्स x बराबर a। समीकरण नंबर 1 करना वही है, ये इधर जाएगा, x बराबर हो जाएगा cos a। तो cos a का बटे वाला फार्मूला नहीं लगाना है, sin 90 माइनस से cos a और cos 90 माइनस से sin है, तो sin 90 माइनस से cos a होता है, तो यहाँ पर लिखेंगे sin 90 माइनस a। sin राइट हैंड साइड से लेफ्ट हैंड साइड में आएगा तो इनवर्स लग जाएगा, हो जाएगा sin इनवर्स x बराबर पाई बाई 2 माइनस a। अब इसे का मान ऊपर से रखेंगे और ये बराबर है cos इनवर्स x, तो यहाँ पर हो जाएगा sin इनवर्स x बराबर पाई बाई 2 माइनस a के स्थान पर रखेंगे cos इनवर्स x। cos इधर आएगा प्लस हो जाएगा, तो sin इनवर्स x प्लस cos इनवर्स x बराबर हो जाएगा पाई बाई 2। इसी प्रकार से आप अन्य फार्मूले को भी प्रूव कर सकते हैं। अब हम आपको बताएंगे उस ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के कुछ नए फार्मूले। पहले हम आपको बताएंगे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के फार्मूले और उसके बाद ये बताएंगे किस प्रकार से उन फार्मूलों को याद रखकर आप इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के फार्मूले ध्यान रख सकते हैं। और उसके बाद आपको बताएंगे कि उन फार्मूलों को किस प्रकार से प्रूव किया जाता है। आइए देखते हैं। आपने क्लास 10th में कुछ तो इसके बारे में जाना ही होगा, sin a प्लस b। यदि यहाँ प्लस है तो यहाँ भी प्लस होगा, और sin a माइनस b में यदि यहाँ माइनस है तो यहाँ भी माइनस होगा। sin a प्लस b, sin a cos b प्लस cos sin b। यदि प्लस है तो प्लस बोले और माइनस है तो माइनस बोले। sin a प्लस b sin a cos b प्लस cos sin b और sin a माइनस b sin a cos b माइनस cos sin b। cos में प्लस में माइनस होता है और माइनस में प्लस होता है, cos a प्लस b, यहाँ होगा माइनस cos a cos b माइनस sin a sin b, और cos a माइनस b में होगा प्लस, तो cos a cos b प्लस sin a sin b। आप ये फार्मूले क्लास 10th में पढ़ चुके हैं।
अब इन फार्मूलों की सहायता से किस प्रकार से इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के फार्मूले ध्यान रखे जाते हैं। देखिए sin इनवर्स x प्लस sin इनवर्स y, यदि x बाहर है तो 1 माइनस y स्क्वायर रूट में प्लस है तो प्लस, और यदि y बाहर है तो 1 माइनस x स्क्वायर रूट में, और sin का फार्मूला है इसलिए sin इनवर्स। से उसी प्रकार से माइनस में यहाँ माइनस, यदि x बाहर तो 1 माइनस y स्क्वायर रूट में, माइनस है तो माइनस, यदि y बाहर तो 1 माइनस x स्क्वायर रूट में, sin का फार्मूला है इसलिए sin इनवर्स। जिस प्रकार से cos a प्लस b में माइनस होता है उसी प्रकार से cos इनवर्स x प्लस cos इनवर्स y, x y प्लस y में माइनस रूट 1 माइनस x स्क्वायर रूट 1 माइनस y स्क्वायर। cos का फार्मूला है इसलिए cos इनवर्स, यदि cos इनवर्स x माइनस cos इनवर्स y है तो x y माइनस में प्लस 1 माइनस x स्क्वायर रूट 1 माइनस y स्क्वायर रूट में, cos का फार्मूला है cos इनवर्स लगाएंगे। अब आपको बताएंगे कि किसकी सहायता से कौन सा फार्मूला बनाया गया है। ये देखते हैं sin a प्लस b पहला फार्मूला, और इसकी सहायता से इसका sin इनवर्स x प्लस sin इनवर्स y बनाया गया। sin a माइनस b की सहायता से बनाया गया sin इनवर्स x माइनस sin इनवर्स y। cos a प्लस b की सहायता से बनाया गया cos इनवर्स x प्लस cos इनवर्स y, और cos a माइनस b की सहायता से बनाया गया cos इनवर्स x माइनस cos इनवर्स y। अब हम आपको प्रूव करके दिखाते हैं पहला फार्मूला। आइए देखते हैं। sin इनवर्स x प्लस sin इनवर्स y। पहले आपको फार्मूला लिखकर दिखाते हैं। यदि x बाहर है तो 1 माइनस y स्क्वायर रूट में, यहाँ प्लस है तो प्लस होगा, और यदि y बाहर है तो 1 माइनस x स्क्वायर रूट में। चूंकि ये साइन का फार्मूला है इसीलिए लिखेंगे साइन इनवर्स। अब हम आपको इसे प्रूव करके दिखाएंगे। कोई भी इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस का फार्मूला यदि आपको प्रूव करना है तो लेफ्ट हैंड साइड में यदि एक त्रिकोणमितीय निष्पत्ति हो तो उसके बराबर a मानना है, यदि दो हो तो पहले के बराबर a दूसरे के बराबर b, और यदि तीन हो तो एक के बराबर a दूसरे के बराबर b और तीसरे के बराबर c मानते हैं। उसके बाद वही फार्मूला ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस का लगाया जाता है जिसके द्वारा इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस का ये फार्मूला प्राप्त किया गया हो। आइए देखते हैं। माना sin इनवर्स x बराबर a, x बराबर हो जाएगा sin a। अभी तो त्रिकोणमितीय निष्पत्ति है तो दूसरे के बराबर भी मानना है। sin इनवर्स y बराबर b, y बराबर sin b। मानने के बाद में आपको करना क्या है, अब ये फार्मूला बनाया किसके द्वारा गया है, sin a प्लस b के द्वारा बनाया गया है। तो हम यहाँ पर sin a प्लस b का फार्मूला लगाएंगे। चूंकि sin a प्लस b बराबर होता है sin a cos b प्लस cos a sin b। फार्मूला लगाने के बाद में आपको एक विशेष बात का ध्यान रखना है कि जो त्रिकोणमितीय निष्पत्ति लेफ्ट हैंड साइड में हो केवल वही त्रिकोणमितीय निष्पत्ति राइट हैंड साइड में होनी चाहिए। तो यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड में साइन है, यहाँ पर ये साइन है और ये साइन है, अर्थात इन दो को चेंज नहीं करना है, इन दो को साइन में चेंज करना है। क्योंकि लेफ्ट हैंड साइड में साइन है तो राइट हैंड साइड में भी सभी साइन ही होने चाहिए। ये देखते हैं sin a प्लस b, साइन a को ही चेंज करना है।
cos b को चेंज करना है, यदि रूट में 1 माइनस साइन स्क्वायर b लिखा है, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा cos स्क्वायर थीटा, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर b cos स्क्वायर b, और cos स्क्वायर b रूट में है तो रूट हट जाएगा, ये cos b बाहर आ जाएगा। अब हमें साइन b को चेंज नहीं करना है और cos a को चेंज करना है, तो cos a को लिखेंगे 1 माइनस साइन स्क्वायर a, क्योंकि 1 माइनस साइन स्क्वायर a cos स्क्वायर हो जाएगा और cos a बाहर आ जाएगा। अब जो त्रिकोणमितीय निष्पत्ति इधर है वही त्रिकोणमितीय निष्पत्ति राइट हैंड साइड में है। अब हमें करना क्या है, केवल इन मानों को रखना है। आइए देखते हैं। साइन a के स्थान पर कितना रखना है, x, साइन b के स्थान पर y, ये हो जाएगा रूट में 1 माइनस y स्क्वायर, प्लस साइन b के स्थान पर रखना है y और साइन a के स्थान पर रखना है x, तो हो जाएगा 1 माइनस x स्क्वायर। साइन लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड में जाएगा, तो इनवर्स नहीं है तो लग जाएगा, a प्लस b बराबर हो जाएगा साइन इनवर्स x 1 माइनस y स्क्वायर प्लस y 1 माइनस x स्क्वायर। अब केवल a और b का मान ऊपर से रखना है, a के स्थान पर रखना है साइन इनवर्स x और b के स्थान पर रखना है साइन इनवर्स y। तो a के स्थान पर रखना है साइन इनवर्स x और b के स्थान पर रखना है साइन इनवर्स y बराबर साइन इनवर्स x 1 माइनस y स्क्वायर प्लस y 1 माइनस x स्क्वायर। इस प्रकार से आप इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस का ये फार्मूला भी प्राप्त कर सकते हैं। अब हम आपको बताएंगे साइन इनवर्स x माइनस साइन इनवर्स y। इस प्रकार से इसमें भी एक के बराबर a मानना है और दूसरे के बराबर b मानना है, और ऐसा किसी भी फार्मूले को प्रूव करने के लिए किया जाएगा। तो आइए देखते हैं। माना साइन इनवर्स x बराबर a, x बराबर हो जाएगा साइन, दूसरे के बराबर b साइन इनवर्स y बराबर b, y बराबर हो जाएगा साइन b। अब ये फार्मूला बनाया किसके द्वारा गया है, साइन इनवर्स x माइनस साइन इनवर्स y, साइन इनवर्स x माइनस साइन इनवर्स y बनाया गया है साइन a माइनस b की सहायता से। अब साइन a माइनस b का फार्मूला लगाएंगे, क्योंकि साइन a माइनस b बराबर होता है साइन a cos b माइनस cos a sin b। कोई भी इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस का यदि आपको फार्मूला प्रूव करना है तो आपको ध्यान रखना है कि लेफ्ट हैंड साइड में जो त्रिकोणमितीय निष्पत्ति होगी केवल वही त्रिकोणमितीय निष्पत्ति राइट हैंड साइड में भी हो। तो लेफ्ट हैंड साइड में साइन है तो यहाँ साइन है, यहाँ साइन है, लेकिन ये साइन नहीं है, इन दो को साइन में चेंज करना है। साइन a माइनस b, साइन a को नहीं चेंज करना है, cos b को साइन में परिवर्तित करना है। तो 1 माइनस साइन स्क्वायर b रूट में, चूंकि 1 माइनस साइन स्क्वायर b cos स्क्वायर b और cos स्क्वायर b का cos b बाहर आ जाएगा। उसी प्रकार से माइनस साइन b को आगे लिख ले और cos a को साइन में चेंज करना है, तो cos a के स्थान पर रखेंगे 1 माइनस साइन स्क्वायर a, क्योंकि 1 माइनस साइन स्क्वायर a cos स्क्वायर है और cos स्क्वायर a का cos से बाहर आएगा। अब लेफ्ट हैंड साइड में जो त्रिकोणमितीय निष्पत्ति है वही त्रिकोणमितीय निष्पत्ति राइट हैंड साइड में है, केवल आपको करना क्या है, इनके मान रखना है। आइए देखते हैं। साइन
ए माइनस बी। साइन ए के स्थान पर कितना रखना है? एक्स। साइन बी के स्थान पर रखना है वाई, तो हो जाएगा 1 माइनस वाई माइनस साइन बी के स्थान पर रखना है वाई, साइन ए के स्थान पर रखना है एक्स, तो हो जाएगा 1 माइनस एक्स। साइन लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड में जाएगा तो इनवर्स लग जाएगा, तो यहाँ पर हो जाएगा ए माइनस बी बराबर साइन इनवर्स एक्स 1 माइनस वाई स्क्वायर माइनस वाई 1 माइनस एक्स स्क्वायर। अब उसी प्रकार से ए तथा बी का मान भी रखना है। ए के स्थान पर रखना है साइन इनवर्स एक्स और बी के स्थान पर रखना है साइन इनवर्स वाई। तो ए के स्थान पर रखना है साइन इनवर्स एक्स और बी के स्थान पर रखना है साइन इनवर्स वाई बराबर साइन इनवर्स एक्स 1 माइनस वाई स्क्वायर माइनस वाई 1 माइनस एक्स स्क्वायर। इस प्रकार से इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस का ये फार्मूला साइन इनवर्स एक्स माइनस साइन इनवर्स वाई बराबर साइन इनवर्स एक्स रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर माइनस वाई रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर भी आप प्राप्त कर सकते हैं। अब हम आपको बताएंगे cos इनवर्स एक्स प्लस cos इनवर्स वाई का फार्मूला किस प्रकार से प्रूव किया जाता है, आइए देखते हैं। बताइए cos इनवर्स x प्लस cos इनवर्स y। cos इनवर्स x प्लस cos इनवर्स x y प्लस में माइनस 1 माइनस एक्स स्क्वायर 1 माइनस वाई स्क्वायर। क्योंकि cos का फार्मूला है इसलिए cos इनवर्स। अब हम आपको इस फार्मूले को प्रूव करके दिखाएंगे और ये फार्मूला भी उसी प्रकार से प्रूव करना है। एक के बराबर ए लेना है और दूसरे के बराबर बी लेना है, आइए देखते हैं। माना cos इनवर्स x बराबर ए। इस फार्मूले को भी उसी प्रकार से प्रूव करना है। माना cos इनवर्स x बराबर ए, x बराबर हो जाएगा cos ए। दूसरा cos इनवर्स y बराबर b, y बराबर cos b। मानने के बाद में आपको ध्यान रखना है कि ये फार्मूला बना है किसके द्वारा गया है, cos इनवर्स x प्लस cos इनवर्स y। cos a प्लस b की सहायता से बनाया गया है तीसरा फार्मूला, तो हम cos a प्लस b का फार्मूला लगाएंगे। क्योंकि cos a प्लस b बराबर होता है cos a cos b, cos a cos b प्लस में माइनस होता है माइनस साइन ए साइन बी। और किसी भी इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस का फार्मूला प्रूव करना है तो आपको इस विशेष बात का ध्यान रखना है कि जो त्रिकोणमितीय निष्पत्ति लेफ्ट हैंड साइड में हो वही त्रिकोणमितीय निष्पत्ति राइट हैंड साइड में हो। यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड में है cos, राइट हैंड साइड में ये है cos, लेकिन ये दो cos नहीं है, अर्थात इन दो को पहले हमें cos में चेंज करना पड़ेगा। आइए देखते हैं। cos a प्लस b, cos a इंटू cos b। अब साइन ए को चेंज करना है cos में, यहाँ पर लिखेंगे रूट में 1 माइनस cos स्क्वायर a, क्योंकि 1 माइनस cos स्क्वायर a होगा साइन स्क्वायर a और साइन स्क्वायर a का एक साइन
साइन बी के स्थान पर रखेंगे 1 माइनस कॉस स्क्वायर बी, क्योंकि 1 माइनस कॉस स्क्वायर बी हो जाएगा साइन स्क्वायर बी और साइन बी बाहर आ जाएगा। हम जो त्रिकोणमितीय निष्पत्ति लेफ्ट हैंड साइड में है वही त्रिकोणमितीय निष्पत्ति राइट हैंड साइड में है। अब आपको करना क्या है कि ऊपर से इनके मान रखना है। आइए देखते हैं cos a प्लस बी, cos a के स्थान पर कितना रखना है x, cos b के स्थान पर कितना रखना है y, माइनस cos a के स्थान पर x रखना है तो हो जाएगा 1 माइनस x स्क्वायर, cos b के स्थान पर रखना है y तो हो जाएगा 1 माइनस y स्क्वायर। cos लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड में जाएगा तो इनवर्स लग जाएगा तो हो जाएगा a प्लस b बराबर cos इनवर्स xy माइनस 1 माइनस x स्क्वायर और 1 माइनस y स्क्वायर। अब आपको करना क्या है, a और b का मान रखना है। a बराबर है cos इनवर्स x, b बराबर है cos इनवर्स y। तो a के स्थान पर रखना है cos इनवर्स x और b के स्थान पर रखना है cos इनवर्स y, बराबर हो जाएगा cos इनवर्स xy माइनस 1 माइनस x स्क्वायर और 1 माइनस y स्क्वायर। इस प्रकार से इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस का ये फार्मूला cos इनवर्स x प्लस cos इनवर्स y xy माइनस 1 माइनस x स्क्वायर रूट 1 माइनस y स्क्वायर और आगे cos इनवर्स आप प्राप्त कर सकते हैं। आइए देखते हैं नेक्स्ट फार्मूला cos इनवर्स x माइनस cos इनवर्स y। इसमें भी करना है, एक के बराबर पहले a लेना है और दूसरे के बराबर b लेना है। अब जिस फार्मूले की सहायता से ये बनाया गया है वो फार्मूला लगाना है। आइए देखते हैं, माना cos इनवर्स x बराबर a, तो x बराबर हो जाएगा cos, दूसरे के बराबर लेना है b, cos इनवर्स y बराबर तो y बराबर हो जाएगा cos। अब cos इनवर्स x माइनस cos इनवर्स y बनाया गया है cos a माइनस b की सहायता से। अब cos a माइनस b का फार्मूला लगाएंगे, चूंकि cos a माइनस b बराबर होता है cos b cos a cos b और माइनस में होता है प्लस sin a इंटू sin b। कोई भी फार्मूला प्रूव करने के लिए आपको एक विशेष बात का ध्यान रखना है कि जो त्रिकोणमितीय निष्पत्ति इधर हो वही त्रिकोणमितीय निष्पत्ति इधर भी होनी चाहिए। लेफ्ट हैंड साइड में cos है, यहाँ भी cos है, तो ये दो cos है लेकिन ये cos नहीं है, इन्हें cos में चेंज करना है। ये देखते हैं cos a माइनस b बराबर cos a ऐसे नोट करेंगे, cos b भी नोट करेंगे। अब इन्हें दोनों को cos में चेंज करेंगे। यहाँ पर लिखेंगे 1 माइनस cos स्क्वायर a, क्योंकि 1 माइनस cos स्क्वायर a sin स्क्वायर a और sin स्क्वायर a 2 से बाहर आएगा तो sin। इसी प्रकार से यहाँ पर लिखेंगे cos स्क्वायर b, 1 माइनस cos स्क्वायर b sin स्क्वायर b और sin b आ जाएगा। अब जो त्रिकोणमितीय निष्पत्ति लेफ्ट हैंड साइड में है और वही त्रिकोणमितीय निष्पत्ति राइट हैंड साइड में है। ये देखते हैं, अब हमें क्या करना है, केवल इनके मान रखना है। तो यहाँ पर हो जाएगा cos a माइनस b, cos a के स्थान पर कितना रखना है x, cos b के स्थान पर रखना है y प्लस cos a के स्थान पर रखेंगे x तो हो जाएगा 1 माइनस x स्क्वायर और cos b की जगह पर रखेंगे y 1 माइनस y स्क्वायर। अब करना है cos को राइट हैंड साइड में cos जाएगा तो इनवर्स लग जाएगा, हो जाएगा cos इनवर्स xy प्लस 1 माइनस x स्क्वायर और 1 माइनस y। अब हमें a और b का मान रखना है।
ए के स्थान पर cos इनवर्स x और b के स्थान पर cos इनवर्स y। ए के स्थान पर रखेंगे cos इनवर्स x और b के स्थान पर cos इनवर्स y बराबर हो जाएगा cos इनवर्स एक्स वाई प्लस 1 माइनस एक्स स्क्वायर 1 माइनस वाई स्क्वायर। इस प्रकार से आप इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस का ये फार्मूला भी प्राप्त कर सकते हैं। आइए देखते हैं कुछ और फार्मूले। प्यारे बच्चों, 6 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस होते हैं sin थीटा cos थीटा tan थीटा cot थीटा sec थीटा और cosec थीटा, जिसमें से आपको हम sin a प्लस बी sin a माइनस बी cos a प्लस बी cos a माइनस बी बता चुके हैं। अब हम आपको बताएंगे tan a प्लस बी tan a माइनस बी cot a प्लस बी तथा cot a माइनस बी के बारे में। 6 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस में से 4 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस ऐसे होते हैं जिनके a प्लस बी और a माइनस बी के फार्मूले होते हैं sin cos tan cot, और 2 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस ऐसे होते हैं जिनके a प्लस बी या a माइनस बी के फार्मूले नहीं होते हैं। आइए देखते हैं tan a प्लस बी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन tan a प्लस बी tan a प्लस tan b 1 माइनस tan a tan b। अब कैसे याद रखना है, यदि यहाँ पर प्लस है तो ऊपर प्लस रहेगा और इसका विपरीत चिन्ह नीचे रहेगा। यहाँ पर प्लस है तो ऊपर प्लस रहेगा tan a प्लस b tan a प्लस tan b 1 माइनस tan a tan b। अभी इसी की सहायता से इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का फार्मूला ये बनाया गया है। अब हम क्या करेंगे, इसको tan a बोलेंगे, इस x को, इस y को tan b बोलेंगे और इस फार्मूले को ध्यान रखेंगे tan a प्लस tan b 1 माइनस tan a इंटू tan b, और ये tan इसीलिए tan इनवर्स आगे लगा देंगे। सेम उसी प्रकार से हम दूसरा फार्मूला देखेंगे tan a माइनस b, यहाँ पर माइनस है तो ऊपर माइनस रहेगा और इसका विपरीत नीचे रहेगा tan a माइनस b tan a माइनस tan b 1 प्लस tan tan b। अब इसी की सहायता से ये फार्मूला बनाया गया, इसे अब tan a बोलेंगे, इसे tan b बोलेंगे। tan a माइनस tan a माइनस tan b 1 प्लस tan a tan b और tan का फार्मूला इसलिए tan इनवर्स आगे लगा देंगे। cot a प्लस b cot a इंटू cot b माइनस 1, अर्थात यहाँ पर अगर प्लस है तो ऊपर क्या रहेगा, इसका विपरीत माइनस। cot a प्लस b cot a cot b इसका विपरीत माइनस माइनस 1 cot b प्लस cot a। इसी की सहायता से ये बनाया गया। अब हम इसे क्या कहेंगे, cot a, इस x को इसे क्या कहेंगे cot b। cot a प्लस b का फार्मूला होता है cot a इंटू cot b माइनस 1। ये cot a है और ये cot b है। cot a इंटू cot b माइनस 1 cot b प्लस cot b प्लस cot का फार्मूला है इसलिए cot इनवर्स लगा देंगे। cot a माइनस b इसका विपरीत ऊपर रहेगा cot a इंटू cot b प्लस 1 cot b माइनस cot a। तो इसकी सहायता से ये फार्मूला बनाया गया। अब इसे हम cot a बोलेंगे और इसे cot b cot a माइनस b cot a इंटू cot b इसका विपरीत प्लस 1 और cot b माइनस cot इनवर्स लगा देंगे। 6 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस होते हैं sin cos tan cot sec और cosec, जिसमें से 4 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस ऐसे होते हैं जिसके a प्लस b और a माइनस b के फार्मूले होते हैं sin a प्लस b sin a माइनस b cos a प्लस b cos a माइनस b tan a प्लस b tan a माइनस b cot a प्लस b cot a माइनस b। लेकिन sec a प्लस b और sec a माइनस b का फार्मूला नहीं आता है। यदि आ जाता है तो करना क्या है आपको, sec a प्लस b तो करना क्या है 1 sec थीटा बराबर 1 अपॉन cos थीटा, फिर से 1 अपॉन cos a प्लस b लिखकर प्रयोग करना है। यदि
cosec a प्लस बी या cosec a माइनस बी आ जाता है तो उसे भी 1 अपॉन साइन a प्लस बी करके यूज करना है। टू ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के बारे में आपको बता चुके हैं, साइन और कॉस के बारे में। उससे इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के फार्मूले किस प्रकार से प्राप्त किए गए और उन्हें किस प्रकार से प्रूव किया गया। अब हमारे पास शेष 2 फार्मूले और बचते हैं जिन्हें प्रूव करना है। आइए अब हम आपको दिखाएंगे कि किस प्रकार से tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y बराबर tan इनवर्स x प्लस y अपॉन 1 माइनस xy किस प्रकार से प्रूव किया जाता है। tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y किस प्रकार से आपको याद रखना है, इसको tan में बोलना है और इस y को tan b बोलना है। तो tan a प्लस b का होता है फार्मूला tan a प्लस tan b अपॉन 1 माइनस tan a into tan b और इसके आगे tan इनवर्स लिखेंगे क्योंकि ये tan का फार्मूला है। अब हम आपको ये फार्मूला प्रूव करके दिखाएंगे किस प्रकार से इसे प्रूव किया जाता है। पहले ही हमने बताया था कि यदि लेफ्ट हैंड साइड में एक त्रिकोणमितीय निष्पत्ति हो तो उसे a बराबर मानेंगे, 2 हो तो एक को a बराबर और एक को b बराबर। यदि 3 त्रिकोणमितीय निष्पत्तियां आती हैं तो एक को a मानेंगे, दूसरे को b और तीसरे को c। आइए देखते हैं। माना tan इनवर्स x बराबर a, जब ये इनवर्स इधर जाएगा तो इनवर्स हट जाएगा, x बराबर हो जाएगा tan। दूसरे को मान लेंगे tan इनवर्स y बराबर b, y बराबर आ जाएगा tan b। मानने के बाद किया क्या जाता है, जिसकी सहायता से ये फार्मूला बनाया गया है उसी की वही फार्मूला नोट किया जाता है। अब ये फार्मूला tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y बराबर tan इनवर्स x प्लस y 1 माइनस xy बनाया गया है tan a प्लस b की सहायता से। अब तो हम फार्मूला लगाएंगे tan a प्लस b बराबर, चूंकि tan a प्लस b बराबर होता है tan a प्लस tan b अपॉन 1 माइनस tan a इंटू tan b। और इन फार्मूलों को प्रूव करने के लिए केवल आपको इस बात का ध्यान रखना है कि जब ये फार्मूला लगाया जाता है तो एक बात का ध्यान रखा जाता है कि जो त्रिकोणमितीय निष्पत्ति इधर हो वही त्रिकोणमितीय निष्पत्ति इधर भी हो। तो इसमें ऐसा पहले से ही मौजूद है, किसी को चेंज नहीं करना है, केवल हमें क्या करना है, इस वैल्यू को उठाकर यहाँ पर पुट कर देना है। आइए देखते हैं tan a प्लस b बराबर, अभी tan a का मान कितना था x, tan b कितना था y प्लस 1 माइनस x y। जब tan इधर जाएगा लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड में तो यहाँ पर इनवर्स लग जाएगा, तो हो जाएगा a प्लस b बराबर tan इनवर्स x प्लस y अपॉन 1 माइनस xy। अब हम a और b का मान भी पुट कर देंगे। a बराबर है tan इनवर्स x और b बराबर है tan इनवर्स y। यहाँ पर a की जगह पर लिखेंगे tan इनवर्स x, b की जगह पर tan इनवर्स y बराबर हो जाएगा tan इनवर्स x प्लस y अपॉन 1 माइनस xy। इस प्रकार से बहुत ही आसानी से आप इस फार्मूले को भी प्रूव कर सकते हैं। अब आपको बताएंगे इस दूसरे फार्मूले के बारे में कि किस प्रकार से ये दूसरा फार्मूला बनाया गया है। आइए सेम उसी प्रकार से इसमें भी एक के बराबर ये मानेंगे और दूसरे के बराबर भी मानेंगे। तो माना tan इनवर्स x बराबर a, इनवर्स इधर
लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड में जाएगा, इनवर्स हट जाएगा तो x बराबर हो जाएगा tan। दूसरे को मानेंगे b बराबर tan इनवर्स y बराबर b। इसी प्रकार से tan ऊपर जाएगा तो हो जाएगा tan b। मानने के बाद में जिसकी सहायता से ये फार्मूला बनाया गया है वही फार्मूला यहाँ पर नोट करेंगे। क्योंकि tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y बराबर tan इनवर्स x माइनस y अपॉन 1 प्लस xy बनाया गया है tan a माइनस b की सहायता से। अब हम फार्मूला लगाएंगे tan a माइनस b। tan माइनस b बराबर होता है tan a माइनस tan b अपॉन 1 प्लस tan a इंटू tan b। और ये आपको ध्यान रखना है कि लेफ्ट हैंड साइड में जो त्रिकोणमितीय निष्पत्ति है वही त्रिकोणमितीय निष्पत्ति राइट हैंड साइड में ही हो। तो ऐसा पहले से ही मौजूद है, हमें केवल इस वैल्यू को यहाँ पर पुट करना है। सही देखते हैं tan a माइनस b बराबर tan a x है और tan b y है। तो इनके मान पुट करने के बाद में इस प्रकार से हो जाएगा। अब tan लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड में जाएगा तो a माइनस b लेफ्ट हैंड साइड में बचेगा और tan इनवर्स हो जाएगा tan इनवर्स x माइनस y अपॉन 1 प्लस x y। अब a और b का मान भी पुट करेंगे। a बराबर है tan इनवर्स x और b बराबर है tan इनवर्स y। a की जगह पर लिखेंगे tan इनवर्स x और b की जगह पर लिखेंगे tan इनवर्स y। राइट हैंड साइड का ऐसे ही नोट कर लेंगे tan इनवर्स x माइनस y अपॉन 1 प्लस x y। इस प्रकार से इस फार्मूले को आप यूज कर सकते हैं। आइए देखते हैं नेक्स्ट फार्मूला। cot इनवर्स x प्लस cot इनवर्स y। cot इनवर्स x y माइनस 1 cot y प्लस x। ये फार्मूला बनाया गया है cot a प्लस b की सहायता से। और इस फार्मूले को भी सिद्ध करने के लिए पहले एक के बराबर a मानेंगे और दूसरे के बराबर b मानेंगे। माना cot इनवर्स x बराबर a। x बराबर हो जाएगा cot a और cot इनवर्स y बराबर b। y बराबर हो जाएगा cot b। अब ये फार्मूला जिस त्रिकोणमितीय फार्मूले से बनाया गया है वो फार्मूला लगाएंगे और ये फार्मूला बनाया गया है cot a प्लस b की सहायता से। अब हम cot a प्लस b का फार्मूला लगाएंगे। cot a प्लस b बराबर होता है cot a इंटू cot b माइनस 1 cot a इंटू cot b माइनस 1 अपॉन cot b प्लस cot a। अब हम cot a और cot b की वैल्यू को पुट करेंगे। cot a प्लस b बराबर, क्योंकि cot a बराबर है x तो यहाँ पर x लिखेंगे, cot b बराबर है y तो यहाँ पर y लिखेंगे माइनस 1 अपॉन cot b की जगह पर y लिखेंगे प्लस cot a की जगह पर x। जब लेफ्ट हैंड साइड से cot को राइट हैंड साइड में ले जाएंगे तो इनवर्स लग जाएगा। लेफ्ट हैंड साइड में बचेगा a प्लस b, राइट हैंड साइड में cot इनवर्स हो जाएगा x y माइनस 1 अपॉन y प्लस x। इस a और b के मान को भी पुट करेंगे। a बराबर है cot इनवर्स x और b बराबर है
कॉट इनवर्स वाई। ए की जगह पर लिखेंगे कॉट इनवर्स एक्स और बी की जगह पर लिखेंगे कॉट इनवर्स वाई। कॉट इनवर्स एक्स वाई माइनस 1 अपॉन वाई प्लस एक्स। तो आप इस तीसरे फार्मूले को भी आसानी से प्रूव कर सकते हैं। कॉट इनवर्स एक्स माइनस कॉट इनवर्स वाई। कॉट इनवर्स एक्स वाई प्लस 1 वाई माइनस एक्स। ये देखते हैं। सबसे पहले हम इसे ए बराबर करेंगे, माना कॉट इनवर्स एक्स बराबर ए और एक्स बराबर रहेगा कॉट ए। कॉट इनवर्स वाई बराबर बी और वाई बराबर हो जाएगा कॉट। अब ये फार्मूला बनाया गया है कॉट ए माइनस बी की सहायता से, और जिसकी सहायता से ये बनाया गया है ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन का वही फार्मूला लगाएंगे। तो हम लगाएंगे कॉट ए माइनस बी। कॉट ए माइनस बी बराबर होता है कॉट ए इंटू कॉट बी प्लस 1 कॉट ए इंटू कॉट बी प्लस 1 अपॉन कॉट बी माइनस कॉट ए। कोई भी इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फार्मूला प्रयोग करने के लिए केवल एक ही बात को ध्यान रखना है कि जो त्रिकोणमितीय निष्पत्ति इधर है वही त्रिकोणमितीय निष्पत्ति इधर भी होना चाहिए, और इस क्वेश्चन में ऐसा पहले से ही है। केवल अब हमें क्या करना है, इनकी वैल्यू को पुट कर देना है। आइए देखते हैं। कॉट ए प्लस ए माइनस बी बराबर कॉट ए की जगह पर रखेंगे एक्स, कॉट बी की जगह पर रखेंगे वाई प्लस 1 अपॉन वाई माइनस एक्स। कॉट जब लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड में जाएगा तो इनवर्स लग जाएगा। लेफ्ट हैंड साइड में बचेगा ए माइनस बी और राइट हैंड साइड में हो जाएगा कॉट इनवर्स एक्स वाई प्लस 1 अपॉन वाई माइनस एक्स। अब इस ए और बी की वैल्यू को भी पुट करेंगे। ए बराबर है कॉट इनवर्स एक्स और बी बराबर है कॉट इनवर्स वाई। तो ए की जगह पर रखेंगे कॉट इनवर्स एक्स माइनस कॉट इनवर्स वाई, बी की जगह पर रखेंगे और कॉट इनवर्स एक्स वाई माइनस प्लस 1 अपॉन वाई माइनस एक्स। इस प्रकार से ये फार्मूला भी आप आसानी से प्रूव कर सकते हैं। 6 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस होते हैं, जिसमें से 2 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस ऐसे होते हैं जिनका a प्लस बी और a माइनस बी का फार्मूला नहीं होता है। sec a प्लस बी और sec a माइनस बी का फार्मूला, cosec a प्लस बी और cosec a माइनस बी का फार्मूला नहीं होता है। 4 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस sin, cos, tan और के a प्लस बी और a माइनस बी के फार्मूले होते हैं। उसी प्रकार से 6 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में से sec 2a और cosec 2a का भी फार्मूला नहीं होता है, और 4 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन ऐसे होते हैं जिनका 2a का फार्मूला होता है, जैसे sin 2a, cos 2a, tan 2a, cot 2a, लेकिन sec 2a और cosec 2a नहीं होता है। आइए आपको बताएंगे sin 2a के 2 फार्मूला किस प्रकार से बने और उन फार्मूलों की सहायता से इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के फार्मूला किस प्रकार से बनाए जाते हैं। आइए देखते हैं। sin 2a, sin 2a 2 sin a into cos a। एक और फार्मूला होता है sin 2a का 2 tan a अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर। ये 2 फार्मूला किस प्रकार से बनाए गए हैं, आइए देखते हैं। पहले हमारे पास sin 2a, sin 2a को हम a
ए लिख सकते हैं इस प्रकार से। अब हम इसे ए बोलेंगे और इसे बी बोलेंगे, और साइन ए प्लस बी का फार्मूला होता है साइन ए कॉस बी प्लस कॉस साइन। तो साइन ए के स्थान पर ए रखना है, कॉस बी और बी के स्थान पर भी ए रखना है, प्लस कॉस ए और साइन बी बी के स्थान पर ए रखना है। तो एक साइन ए कॉस से ये हो गया और एक साइन ए कॉस से ये हो गया। कितने साइन ए कॉस से हो गए? 2 साइन ए कॉस से, 2 साइन ए कॉस से। इसीलिए sin 2a का एक फार्मूला होता है 2 sin a into cos a। अब ये दूसरा फार्मूला किस प्रकार से बनाया गया? कोई भी संख्या जब लिखी होती है उसके हर में एक होता है। अब हम 2 sin a into cos a के हर में एक लिखेंगे। यदि cos स्क्वायर से भाग कर दिया जाए, इस प्रकार से करेंगे 2 sin a into cos a और cos स्क्वायर से ऊपर भाग कर दिया। 1 में भी cos स्क्वायर से भाग कर दिया। अब cos स्क्वायर से cos स्क्वायर कट सकता है, उससे भी यही बचेगा। अब आगे देखते हैं। अब हम करेंगे क्या? एक cos से एक cos कैंसिल हो जाएगा, बचेगा 2 और sin a बटे cos होता है tan a, हो जाएगा 2 tan a। अब 1 upon cos स्क्वायर होता है sec स्क्वायर और sec स्क्वायर बराबर होता है 1 plus tan स्क्वायर। तो इसे लिखेंगे 2 tan a, और चूंकि sec स्क्वायर बराबर होता है 1 plus tan स्क्वायर, तो यहाँ पर sec स्क्वायर की जगह पर लिखेंगे 1 plus tan स्क्वायर। इस प्रकार से आपको दोनों फार्मूले प्राप्त हो जाएंगे। अब इसका इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस में कैसे यूज करेंगे? आखिर इन फार्मूलों की सहायता से किस प्रकार से ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के फार्मूले प्राप्त करेंगे? आइए देखते हैं। sin 2 sin a into cos a। और इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस का फार्मूला प्राप्त करने के लिए सबसे जरूरी बात आपको क्या ध्यान रखनी है कि जो त्रिकोणमिति निष्पत्ति इधर है वही त्रिकोणमिति निष्पत्ति इधर होनी चाहिए। लेफ्ट हैंड साइड में केवल साइन है, यहाँ भी साइन है, ये ठीक है, लेकिन ये सही नहीं है, इसे हमें चेंज करना पड़ेगा। साइन करना पड़ेगा साइन 2a बराबर होगा 2 sin a को नहीं चेंज करना है, और cos a को हम लिखेंगे 1 minus sin स्क्वायर। क्योंकि 1 minus sin स्क्वायर थीटा बराबर होता है cos स्क्वायर थीटा, इसलिए 1 minus sin स्क्वायर बराबर होगा cos स्क्वायर, और रूट हट जाएगा और एक cos a बाहर आ जाएगा। माना sin a बराबर x। अब इस वैल्यू को इसमें पुट करेंगे तो जाएगा sin 2a बराबर 2x अपॉन 1 माइनस sin की जगह x स्क्वायर। sin इधर जाएगा तो हो जाएगा 2a बराबर sin इनवर्स 2x अपॉन 1 माइनस x स्क्वायर। अब एक का मान ऊपर से रखेंगे, यहाँ पर sin बराबर x माना है, जब sin लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड में जाएगा इनवर्स लग जाएगा, इसलिए यहाँ पर हो जाएगा a बराबर sin इनवर्स x। अब इस a की वैल्यू को
यहाँ पर पुट करेंगे तो हो जाएगा 2 a की जगह पर साइन इनवर्स x बराबर साइन इनवर्स 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर। इस प्रकार से इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस का 2 साइन इनवर्स x बराबर साइन इनवर्स 2x रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर भी प्रूव हो जाएगा। आइए देखते हैं cos 2a के बारे में। cos 2a बराबर cos 2a बराबर cos स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर a, ये फार्मूला होता है। और इसी का दूसरा फार्मूला होता है 2 cos स्क्वायर a माइनस 1, और होता है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर a, और एक होता है 1 माइनस tan स्क्वायर a अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर a। cos 2a के ये 4 फार्मूला किस प्रकार से बनाए गए आइए देखते हैं। सबसे पहले हम cos 2a को लिखेंगे cos a प्लस a, इसे a कहेंगे और इसे b कहेंगे। cos a प्लस b का होता है फार्मूला cos a इंटू cos b माइनस 1। cos a प्लस b का फार्मूला होता है cos a cos b माइनस साइन b। cos a के स्थान पर है, cos b के स्थान पर भी है, माइनस साइन a इंटू साइन b के स्थान पर भी ये है। तब ये हो जाएगा cos a इंटू cos a cos स्क्वायर a और साइन इंटू साइन a साइन स्क्वायर। इस प्रकार से आपको फार्मूला प्राप्त हो जाएगा। देखते हैं कि दूसरा फार्मूला किस प्रकार से बनाया गया है। दूसरे फार्मूले में केवल cos है और साइन नहीं है, अर्थात हमें साइन को चेंज कर देना है। यहां से देखते हैं cos स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर a प्रूव कर चुके हैं, और दूसरे फार्मूले के लिए साइन a की जरूरत नहीं है, तो यहाँ पर लिखेंगे cos स्क्वायर a बराबर माइनस और साइन स्क्वायर a की जगह पर लिखेंगे 1 माइनस cos स्क्वायर a। क्योंकि साइन स्क्वायर a बराबर होता है 1 माइनस cos स्क्वायर a, तभी हो जाएगा cos स्क्वायर a माइनस की गुणा करेंगे माइनस 1 प्लस cos स्क्वायर a हो जाएगा, और एक cos स्क्वायर ये और एक cos स्क्वायर ये हो जाएगा 2 cos स्क्वायर a माइनस का 1। दूसरा फार्मूला भी प्रूव कर सकते हैं। आइए आगे देखते हैं। तीसरे फार्मूले में केवल साइन है, पहले हम इसी को नोट करेंगे। cos स्क्वायर a माइनस का साइन स्क्वायर a। तीसरे फार्मूले के लिए हमें साइन की जरूरत है, अर्थात cos को चेंज करना पड़ेगा, और cos स्क्वायर a बराबर होता है 1 माइनस साइन स्क्वायर a। cos स्क्वायर a की जगह पर लिखेंगे 1 माइनस साइन स्क्वायर a, और माइनस का साइन स्क्वायर a पहले से लिखा था, तो माइनस का साइन स्क्वायर a ये और माइनस का साइन स्क्वायर ये हो जाएगा 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर a। इस प्रकार से आपको तीसरा फार्मूला भी प्राप्त हो जाएगा। लास्ट फार्मूला 1 माइनस tan स्क्वायर a अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर a कैसे प्राप्त करेंगे आइए देखते हैं। इसी को नोट करेंगे cos स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर। तो कोई भी संख्या जब लिखी होती है तो उसके हर में एक होता है, तो यहाँ भी हम एक लिख लेंगे। अब हम cos स्क्वायर a से भाग करेंगे, ऊपर cos स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर a अपॉन cos स्क्वायर a से यहाँ पर भी भाग करेंगे अपॉन 1 अपॉन cos स्क्वायर a से यहाँ पर भी भाग करेंगे। ये देखते हैं
अब cos स्क्वायर से cos स्क्वायर यदि कैंसिल कर दिया जाए तो ऊपर का cos स्क्वायर माइनस sin स्क्वायर है अपॉन 1 बचेगा, अर्थात यही बचेगा। अब हम इस cos स्क्वायर को दोनों के नीचे लिखेंगे। जब cos स्क्वायर को cos स्क्वायर के नीचे लिखेंगे तो cos स्क्वायर से cos स्क्वायर कट जाएगा, बचेगा 1, और इस cos स्क्वायर को sin स्क्वायर के नीचे लिखेंगे तो sin स्क्वायर अपॉन cos स्क्वायर हो जाएगा tan स्क्वायर। अब 1 अपॉन cos स्क्वायर sec स्क्वायर है, चूंकि sec स्क्वायर के बराबर होता है 1 प्लस tan स्क्वायर, इसलिए इस sec स्क्वायर की जगह पर 1 माइनस tan स्क्वायर और sec स्क्वायर की जगह पर लिखेंगे 1 प्लस tan स्क्वायर। इस प्रकार से आपको चौथा फार्मूला भी प्राप्त हो जाएगा। आइए देखते हैं इस फार्मूले को इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में किस प्रकार से यूज करते हैं और किस किस प्रकार के सूत्र बनाए जा सकते हैं। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के फार्मूलों से इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के फार्मूले प्राप्त करने के लिए आपको एक बात ध्यान रखनी पड़ती है कि जो त्रिकोणमितीय निष्पत्ति इधर होती है वही त्रिकोणमितीय निष्पत्ति इधर है। इसमें cos 2 है, इसमें cos और sin 2 है। इसमें cos है, राइट में sin है, इसमें cos है, tan। तो मात्र एक फार्मूला इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस में बनाया जा सकता है, कौन सा? cos और cos का। आइए देखते हैं। क्योंकि cos 2a बराबर होता है 2 cos स्क्वायर माइनस का 1। केवल एक फार्मूला 4 में से बनाया जा सकता है, क्योंकि cos लेफ्ट में है और फार्मूला बनाने के लिए ये जरूरी है यदि cos इधर है तो राइट में भी cos ही होना चाहिए। माना cos a बराबर x, और मान रखेंगे cos 2a बराबर cos a की जगह पर x रखेंगे तो हो जाएगा 2x स्क्वायर माइनस 1। cos लेफ्ट साइड से राइट में जाएगा तो इनवर्स लग जाएगा, हो जाएगा cos इनवर्स 2x स्क्वायर माइनस का 1। यहाँ पर b का मान रखना है, cos a बराबर x, इसलिए a बराबर cos इनवर्स x। एक की जगह पर हो जाएगा 2 cos इनवर्स x बराबर cos इनवर्स 2x स्क्वायर माइनस 1। इस प्रकार से आप इस फार्मूले को भी आसानी से प्राप्त कर सकते हैं। आइए देखते हैं tan 2a। tan 2a का केवल एक ही फार्मूला होता है, tan 2a बराबर होता है 2 tan a अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर। आखिर ये tan 2a का फार्मूला किस प्रकार से बनाया गया, आइए देखते हैं। पहले tan 2a को लिखा गया a प्लस a। अब इसे a माना गया और इसे b माना गया। tan a प्लस b का होता है tan a इंटू tan b, b के स्थान पर भी a है, tan a प्लस tan b अपॉन 1 माइनस tan a इंटू tan b, b के स्थान पर है तो हो गया एक tan a और एक tan a, 2 tan a अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर। इस प्रकार से tan 2a का फार्मूला बनाया गया। इसका इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस में क्या यूज है, आइए देखते हैं। tan 2a बराबर होता है 2 tan a बटे 1 माइनस tan स्क्वायर a। इसकी सहायता से इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस का फार्मूला बनाएंगे।
और फार्मूला बनाने के लिए एक विशेष बात का ध्यान रखना है, यदि tan लेफ्ट हैंड साइड में हो तो राइट हैंड साइड में भी tan हो, ऐसा इसमें पहले से मौजूद है। ये देखते हैं, माना tan बराबर x, अब इस मान को यहाँ रखेंगे तो हो जाएगा tan 2a बराबर, tan की जगह पर x रखेंगे 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर, tan की जगह पर x रखेंगे, tan लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड में जाएगा तो हो जाएगा 2a बराबर tan इनवर्स 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर। अब tan बराबर है x, इसलिए a बराबर हो जाएगा tan इनवर्स x, क्योंकि लेफ्ट हैंड साइड में tan है और राइट में जाएगा तो इनवर्स लग जाएगा। अब एक का मान रख देंगे तो 2 tan इनवर्स x बराबर हो जाएगा tan इनवर्स 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर। इसकी सहायता से इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस का एक फार्मूला 2 tan इनवर्स x बराबर tan इनवर्स 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर भी प्राप्त किया जा सकता है। आइए देखते हैं cot 2a। cot 2a बराबर होता है cot स्क्वायर माइनस 1 अपॉन 2 cot। ये फार्मूला भी किस प्रकार से बनाया गया है, आइए देखते हैं। cot 2a, सबसे पहले cot 2a को a प्लस a लिखा गया, इसके बाद यहाँ इसे a मान लिया और इसे cot a प्लस b होता है cot a इंटू cot b माइनस 1। cot a के स्थान पर a रखना है, इंटू cot b के स्थान पर भी a रखना है, माइनस 1 अपॉन cot b प्लस cot a, cot b के स्थान पर a रखना है, प्लस cot a के स्थान पर a रखना है, तब हो जाएगा cot a इंटू cot a cot स्क्वायर a माइनस 1 cot a प्लस 1 cot a 2 cot a हो जाएगा 2 cot a। इस प्रकार से cot 2a बराबर cot स्क्वायर माइनस 1 अपॉन 2 cot a प्राप्त किया गया। अब इस फार्मूले का इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस में क्या यूज है, आइए देखते हैं। इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस में इस फार्मूले की सहायता से फार्मूला किस प्रकार से प्राप्त किया जाता है। चूंकि cot 2a बराबर होता है cot स्क्वायर a माइनस 1 अपॉन 2 cot a। कोई भी फार्मूला जब हम 2a वाला सिद्ध कर रहे हैं तो यहाँ पर जो मौजूद होता है cos में cos x बराबर है माना था, tan में tan a बराबर x माना था, sin में sin a बराबर x माना था, उसी प्रकार से इसमें cot a बराबर x माना cot a बराबर x। अब इस मान को इसी में रख देना है तो हो जाएगा cot 2a बराबर cot a की जगह पर x रखना है तो हो जाएगा x स्क्वायर माइनस 1 अपॉन 2x। cot लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड में जाएगा तो इनवर्स में हो जाएगा, तो जब बचेगा 2a बराबर cot इनवर्स x स्क्वायर माइनस 1 अपॉन 2x। अब इस a की वैल्यू को भी पुट करेंगे, चूंकि cot a बराबर x माना था इसलिए a बराबर हो जाएगा cot इनवर्स x। यहाँ पर एक जगह पर रखेंगे cot इनवर्स x तो हो जाएगा 2 cot इनवर्स x बराबर cot इनवर्स x स्क्वायर माइनस 1 अपॉन 2x। इस प्रकार से 2 cot इनवर्स x बराबर cot इनवर्स x स्क्वायर माइनस 1 अपॉन 2x फार्मूला इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस का बनाया गया। अब sin 2a cos 2a tan 2a cot 2a चालू हो गए, लेकिन sec 2a cos sec 2a होता नहीं है। इसी प्रकार से sin 3a cos 3a tan 3a cot 3a होता है, लेकिन sec 3a और cos sec 3a नहीं होता है। आइए देखते हैं sin 3a।
साइन 3a बराबर होता है 3 sin a माइनस 4 sin 3a। साइन 3a का फार्मूला ये किस प्रकार से बनाया गया आइए देखते हैं। साइन 3a को सबसे पहले लिखा गया साइन 2a प्लस a, क्योंकि 2a और a के जोड़ के हो जाएगा साइन 3a। अब क्या करना है, हमें इसे a लेना है और इसे b लेना है। साइन a प्लस b का फार्मूला लगाना है। साइन a प्लस b का फार्मूला होता है साइन a cos b प्लस cos a साइन a इंटू cos b प्लस cos a इंटू साइन b। अब हमें क्या करना है, साइन 3a के फार्मूले में राइट हैंड साइड में केवल साइन है, इसलिए राइट हैंड साइड में हमें सभी साइन करना है। तो पहले हमें साइन 2a का फार्मूला लगाना पड़ेगा, क्योंकि साइन 2a बराबर होता है 2 साइन a इंटू कॉस a। तो यहाँ पर साइन 2a का फार्मूला रखेंगे 2 साइन a इंटू कॉस a, इसके स्थान पर रखेंगे और कॉस a को ऐसे नोट कर लेंगे। तो cos 2a का फार्मूला है, cos 2a के तो 4 फार्मूला होते हैं, लेकिन हमें कौन सा लगाना है, साइन वाला। क्यों? क्योंकि साइन 3a में जो राइट हैंड साइड में आएगा उसमें केवल साइन है, तो इसलिए cos 2a का हमें साइन वाला फार्मूला लगाना पड़ेगा, क्योंकि cos 2a का साइन वाला होता है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर a। तो cos 2a की जगह पर ब्रैकेट में लिखेंगे 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर a, और इस साइन को ऐसे ही नोट कर लेंगे। अब हमारे पास आ जाएगा 2 साइन a इंटू कॉस a और कॉस स्क्वायर। अब यहाँ पर इसकी गुणा कर देंगे तो एक से जब साइन a की गुणा होगी तो आएगा प्लस का साइन a, और जब इससे करेंगे प्लस माइनस की गुणा माइनस 2 आएगा, और साइन स्क्वायर है तो साइन a साइन 2a तो आएगा 2 साइन 2a। अब हमें उसी बात का ध्यान रखना है कि राइट में क्या करना है, साइन लाना है, तो इस cos स्क्वायर a की जगह पर 1 माइनस साइन स्क्वायर a करना है, तो हो जाएगा 2 साइन a, और इस cos स्क्वायर a की जगह पर 1 माइनस साइन स्क्वायर a प्लस का साइन a माइनस का 2 साइन क्यूब a, और इसमें गुणा कराएंगे तो हो जाएगा, एक से गुणा होगी 2 साइन a की तो हो जाएगा 2 साइन a, और इसकी गुणा करेंगे प्लस माइनस की गुणा माइनस 2 साइन a और साइन स्क्वायर a साइन क्यूब a 2 साइन क्यूब a आगे का नोट करेंगे साइन a माइनस का 2 साइन क्यूब a। अब इन्हें ऐड करेंगे 2 साइन a और एक साइन, कितने साइन हो गए 3 साइन a, 3 साइन a माइनस का 2 साइन क्यूब a और माइनस का 2 साइन क्यूब a हो जाएगा माइनस का 4 साइन क्यूब a। इस प्रकार से साइन 3a बराबर 3 साइन a माइनस 4 साइन क्यूब a फार्मूला बनाया गया है। अब इस फार्मूले का इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस में क्या यूज है आइए देखते हैं। साइन 3a बराबर 3 साइन a माइनस 4 साइन क्यूब a, जिस प्रकार से 2a वाले फार्मूले जो कि इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस का बनाया गया उसी प्रकार से ये भी फार्मूला बनेंगे, केवल आपको ध्यान क्या रखना है। जिस प्रकार से 2a में
अगर साइन का प्रूव करते तो साइन ए बराबर एक्स माना, tan का प्रूव करते tan एक्स माना, cot का प्रूव किया तो cot x माना, tan का प्रूव किया तो tan x माना। उसी प्रकार से इसमें भी साइन का प्रूव करना है तो माना साइन ए बराबर x, इस मान को यहाँ रखेंगे, साइन 3 बराबर साइन ए की जगह पर x तो हो जाएगा 3x माइनस 4, साइन ए की जगह पर x हो जाएगा x क्यूब, साइन लेफ्ट हैंड साइड से राइट साइड में जाएगा तो इनवर्स लग जाएगा, 3a बराबर साइन इनवर्स 3x माइनस 4x क्यूब। चूंकि साइन ए बराबर x है इसलिए a बराबर हो जाएगा साइन इनवर्स x, और यहाँ पर एक स्थान पर लिखेंगे साइन इनवर्स x हो जाएगा 3 साइन इनवर्स x बराबर साइन इनवर्स 3x माइनस 4x क्यूब। इस प्रकार से इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस का एक फार्मूला 3 साइन इनवर्स x बराबर साइन इनवर्स 3x माइनस 4x क्यूब भी आप आसानी से प्राप्त कर सकते हैं। अब देखेंगे cos 3a किस प्रकार से बनाया गया। 4 cos क्यूब a माइनस 3 cos a किस प्रकार से बनाया गया, जिस प्रकार से sin 3a का बनाया गया उसी प्रकार से cos 3a का भी फार्मूला बनाया गया है। आइए देखते हैं। cos 3a को पहले cos 2a प्लस a लिखा गया, इसे a बोला और इसे b, cos a प्लस b, cos a cos b माइनस sin a sin b, cos a इंटू cos b, b के स्थान पर है प्लस वाले में माइनस होता है, इंटू sin a के स्थान पर 2 है इंटू sin b और b के स्थान पर a है। अब हमें एक बात ध्यान रखनी है कि cos 3a के फार्मूले में राइट हैंड साइड में जो प्रूव करना है उसमें केवल cos है, तो हम cos 2a का cos वाला फार्मूला लगाएंगे। चूंकि cos 2a बराबर होता है 2 cos स्क्वायर a माइनस 1, तो cos का cos वाला फार्मूला लगाएंगे तो हो जाएगा 2 cos स्क्वायर a माइनस 1 इंटू cos a, ऐसे ही नोट कर लेंगे, माइनस sin 2a होता है sin 2a होता है 2 sin a इंटू cos a। अब हम sin 2a के मान को भी यहाँ पर रख देंगे, तो यहाँ पर हो जाएगा 2 sin a इंटू cos a, और इस sin a को ऐसे ही नोट कर लेंगे। अब हम इसकी गुणा यहाँ कराएंगे तो हो जाएगा 2 cos क्यूब a, 1 से कराएंगे प्लस माइनस की गुणा माइनस और हो जाएगा cos a माइनस, यहाँ पर हमारे पास हो जाएगा 2 cos a और sin a इंटू sin a sin स्क्वायर। चूंकि हमें cos के फार्मूले में राइट में केवल cos लाना है तो इस sin स्क्वायर को भी चेंज करना पड़ेगा, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर हो जाएगा 2 cos क्यूब a नोट करेंगे, माइनस का cos a और माइनस का 2 cos ऐसे ही नोट करेंगे और sin स्क्वायर की जगह पर लिखेंगे 1 माइनस cos स्क्वायर। अब हम अंदर इसकी गुणा करा देंगे, हो जाएगा 2 cos क्यूब a माइनस का cos a, और इसके अंदर गुणा कराएंगे इससे प्लस माइनस की गुणा माइनस आएगा 2 cos a और माइनस माइनस की गुणा होगी प्लस 2 और cos a और cos स्क्वायर प्लस के 2 cos क्यूब a, 2 cos क्यूब a और 2 cos क्यूब a, 4 cos क्यूब a, माइनस और माइनस ऐड हो जाते हैं,
माइनस कॉस ए और -2 कॉस ए, नीचे माइनस क्या रहता है -3 कॉस ए। इस प्रकार से कॉस 3a बराबर 4 कॉस क्यूब ए -3 कॉस ए बनाया गया। इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस में क्या यूज है आइए देखते हैं। इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस में यदि आपको सूत्र बनाना है तो आपको केवल एक ही बात ध्यान रखनी है कि जो त्रिकोण की निष्पत्ति मौजूद होती है हम उसी के बराबर मान लेते हैं। तो यहाँ पर है cos तो मानते हैं माना cos से बराबर x। अब इस x के मान को यहाँ रखेंगे तो हो जाएगा cos 3a बराबर तो यहाँ पर cos a की जगह पर कितना रखना है x, तो यहाँ हो जाएगा 4x क्यूब माइनस 3 cos a की जगह पर रखेंगे x। अब cos लेफ्ट साइड से राइट में जाएगा तो इनवर्स लग जाएगा, तो लेफ्ट में बचेगा 3a और cos राइट में चला जाएगा इनवर्स लग जाएगा, हो जाएगा cos इनवर्स 4x क्यूब माइनस 3x। अब a का मान ऊपर से निकालेंगे क्योंकि cos से बराबर x है इसलिए cos उधर जाएगा राइट में तो हो जाएगा a बराबर cos इनवर्स x। यहाँ पर a का मान रख देंगे 3, a बराबर लिखेंगे cos इनवर्स x बराबर cos इनवर्स 4x क्यूब माइनस 3x। इस प्रकार से इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस का ये फार्मूला 3 cos इनवर्स x बराबर cos इनवर्स 4x क्यूब माइनस का 3x भी प्राप्त किया जा सकता है। आइए देखते हैं tan 3a। tan 3a बराबर होता है 3 tan a माइनस tan क्यूब a 1 माइनस 3 tan स्क्वायर a। अब हम आपको बताएंगे ये फार्मूला किस प्रकार से बनाया गया और इस फार्मूले की सहायता से इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस का फार्मूला किस प्रकार से बनाया जाता है। आइए देखते हैं। जिस प्रकार से sin 3a में 2a प्लस a लिखा, cos 3a को भी 2a प्लस a लिखा, उसी प्रकार से हम tan 3a को भी 2a प्लस a लिखेंगे। इसे हम सबसे पहले लिखेंगे 2a प्लस का a। अभी इसे a मानेंगे और इसे b मानेंगे और tan a प्लस b का फार्मूला लगाएंगे। tan a प्लस b का फार्मूला होता है tan a प्लस tan b 1 अपॉन 1 माइनस tan a into tan b। tan a प्लस b का फार्मूला होता है tan a प्लस tan b अपॉन 1 माइनस tan a into tan b। तो ये tan a है, tan a के स्थान पर 2a है प्लस tan b के स्थान पर भी a है अपॉन 1 माइनस tan a के स्थान पर 2a है इंटू tan b के स्थान पर a है। इस प्रकार से ये फार्मूला पहले लगे। अब राइट हैंड साइड में आप देखिए कि यहाँ पर 2a नहीं है केवल a है, तो यहाँ पर 2a का फार्मूला खोला जाएगा। tan 2a बराबर होता है 2 tan a अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर। तो यहाँ पर tan 2a का फार्मूला हो दिया प्लस का tan a ऊपर नोट कर दिया अपॉन 1 माइनस tan 2a का यहाँ भी फार्मूला खोलेंगे 2 tan a अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर a और इनटू tan। अब हम इसे सॉल्व करेंगे। सॉल्व करने के लिए 1 माइनस tan स्क्वायर से आंसर में गुणा तो हो जाएगा 2 tan a। यहाँ पर हमें 1 माइनस tan स्क्वायर a से ऊपर नीचे गुणा करना है तो प्लस tan a लिख लिया और जब हर बराबर करेंगे 1 माइनस tan स्क्वायर ऊपर नीचे गुणा करेंगे तो यहाँ पर भी हो जाएगा tan स्क्वायर। यहाँ पर सबसे पहले हमने क्या किया 2 tan नोट किया 1 माइनस tan स्क्वायर से ऊपर नीचे गुणा करेंगे
प्लस का tan a था जो 1 माइनस tan स्क्वायर से गुणा कराएंगे तो ऐसा हो गया, फिर मैंने ऐड कर लिया तो 1 माइनस tan स्क्वायर है। अब इसमें देखते हैं, इसमें इसकी गुणाई इधर हो जाएगी तो ऊपर हो जाएगा 2 tan स्क्वायर अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर। ऐसा करते हैं हम 1 माइनस, फिर इसकी गुणा ऊपर हो जाएगी तो 2 tan स्क्वायर हो जाएगा 2 tan स्क्वायर a अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर a। अब ये करना क्या है, इसकी गुणा अंदर करनी है और इधर का तो ऊपर 2 tan a, जब हम इसके अंदर गुणा करेंगे tan a आएगा और tan a और tan स्क्वायर tan a प्लस का tan a प्लस माइनस की गुणा माइनस tan a और tan स्क्वायर माइनस का tan q। जब यहाँ पर 1 से गुणा करेंगे 1 माइनस tan स्क्वायर तो आएगा 1 माइनस tan स्क्वायर, यहाँ बराबर करना है 1 माइनस tan स्क्वायर की ऊपर नीचे गुणा करें आगे आएगा माइनस का 2 tan स्क्वायर a। जो 1 माइनस tan स्क्वायर a यहाँ है और हर बराबर करने के बाद यहाँ भी 1 अपॉन में 1 माइनस tan स्क्वायर आएगा और 1 माइनस tan स्क्वायर से 1 a से 1 माइनस tan स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा। अब हमारे पास बचेगा 2 tan और 1 tan, कितना tan हो गए 3 tan माइनस का tan क्यूब 1 माइनस 1 tan स्क्वायर है माइनस का 2 tan स्क्वायर और तो माइनस और माइनस ऐड हो जाएगा तो हो जाएगा माइनस का 3 tan स्क्वायर a। इस प्रकार से tan 3a बराबर 3 tan a माइनस tan क्यूब a 1 माइनस 3 tan स्क्वायर a फार्मूला बनाया गया। आइए अब हम आपको बताएंगे कि इस फार्मूले का इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस में कैसे यूज करते हैं और इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस का फार्मूला किस प्रकार से प्राप्त करते हैं। सबसे पहले हमें करना क्या है, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस का फार्मूला बनाने के लिए केवल आपको एक बात ध्यान रखनी है कि हमें सबसे पहले जो त्रिकोणमितीय निष्पत्ति मौजूद हो उसे a लेना है। तो यहाँ पर माना tan a बराबर x, अब इस tan a के मान को यहाँ पर रखना तो हो जाएगा tan 3a बराबर tan a की जगह पर x रखना है तो हो जाएगा 3x माइनस x क्यूब अपॉन 1 माइनस 3x स्क्वायर। अब 3a लेफ्ट हैंड साइड में छोड़ना है और tan राइट में जाएगा तो इनवर्स लग जाएगा तो जाएगा tan इनवर्स 3x माइनस x क्यूब अपॉन 1 माइनस 3x स्क्वायर। चूंकि tan a बराबर x है इसलिए a बराबर हो जाएगा tan इनवर्स x, यहाँ पर एक मान रखेंगे हो जाएगा 3, एक ही जगह पर tan इनवर्स x बराबर tan इनवर्स 3x माइनस x क्यूब अपॉन 1 माइनस 3x स्क्वायर। इस प्रकार से इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस का 3 tan इनवर्स x बराबर tan इनवर्स 3x माइनस x क्यूब अपॉन 1 माइनस 3x स्क्वायर फार्मूला भी प्राप्त किया जाता है। आइए अब हम आपको बताएंगे cot 3a का फार्मूला किस प्रकार से बनाया गया और इसका इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस में फार्मूला किस प्रकार से बनाया जाता है। आइए देखते हैं, cot 3a का फार्मूला होता है cot क्यूब a माइनस का 3 cot a अपॉन 1 माइनस 3। आइए देखते हैं, cot 3a बराबर होता है cot क्यूब a माइनस 3 cot a 3 cot स्क्वायर a माइनस 1। ये फार्मूला किस प्रकार से बनाया गया है और इस फार्मूले का इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस में कैसे यूज करेंगे और किस प्रकार से इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस का फार्मूला प्राप्त करेंगे। सबसे पहले हम आपको प्रूव करेंगे कि ये फार्मूला किस प्रकार से आया है, उसके बाद इसी फार्मूले की सहायता से इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस का फार्मूला किस प्रकार प्राप्त किया जाएगा वो आपको बताएंगे। आइए देखते हैं, उसी प्रकार से बिल्कुल cot 3a को 2a प्लस a लिखेंगे और हम इसे a बोलेंगे और इसे b बोलेंगे। cot a प्लस b का होता है cot a इंटू cot b माइनस 1।
कॉट ए की जगह पर 2a है, कॉट ए इंटू कॉट बी की जगह पर a है, -1 अपॉन कॉट बी प्लस कॉट बी की जगह पर a लिखेंगे, कॉट बी प्लस कॉट ए की जगह पर 2a लिखेंगे, कॉट ए प्लस बी, कॉट ए इंटू कॉट बी माइनस अपॉन कॉट बी प्लस कॉट, नोट करेंगे। इसके बाद यहाँ पर 2a है, लेकिन यहाँ पर केवल a है, तो अब हम कॉट 2a का फार्मूला ओपन करेंगे। चूंकि कॉट 2a बराबर होता है कॉट स्क्वायर ए -1 अपॉन 2 कॉट ए। अब इस फार्मूले को यहाँ पर नोट करेंगे, कॉट 2a के स्थान पर लिखेंगे कॉट स्क्वायर ए -1 अपॉन 2 कॉट ए इंटू इस कॉट ए को ऐसे ही नोट कर लेंगे -1। यहाँ पर भी कॉट ए नोट कर लेंगे और कॉट 2a का फार्मूला होता है कॉट स्क्वायर ए -1 अपॉन 2 कॉट ए ओपन करेंगे। अब हम करेंगे क्या, इस कॉट ए की यहाँ गुणा करेंगे तो हो जाएगा कॉट क्यूब ए, कॉट ए के ऊपर गुणा कराएंगे, हो जाएगा कॉट क्यूब ए, और 1 से कराएंगे तो माइनस हो जाएगा कॉट ए, और हमें इसके है 2 कॉट ए माइनस का 1। यहाँ पर इधर की गुणा इधर करेंगे और हमारा कर लेंगे तो हो जाएगा 2 कॉट स्क्वायर ए, 2 कॉट स्क्वायर ए, और आगे का नोट करेंगे तो हो जाएगा कॉट स्क्वायर ए -1 अपॉन 2 कॉट ए। अब हम यहाँ पर बराबर करेंगे, 2 कॉट ए से गुणा करेंगे तो आएगा यहाँ पर कॉट क्यूब ए है माइनस कॉट ए, कॉट क्यूब ए माइनस कॉट ए, नोट कर लीजिए। अब 1 से इसकी 2 कॉट ए की गुणा करेंगे तो आएगा माइनस का 2 कॉट ए, इसके हाथ में रहेगा 2 कॉट ए, कॉट ए। उसी प्रकार से यहाँ पर 2 कॉट स्क्वायर है, 1 कॉट स्क्वायर है, 3 कॉट स्क्वायर हो जाएगा 3 कॉट स्क्वायर है -1 अपॉन 2 कॉट ए। 2 कॉट ए से 2 कॉट ए कैंसिल हो जाएगा तो ऊपर बचेगा कॉट क्यूब ए -2 कॉट ए -1 कॉट ए, माइनस का 3 कॉट ए अपॉन 3 कॉट स्क्वायर ए -1। इस प्रकार से आपको कॉट 3a का फार्मूला भी प्रूव करके दिखाया और आप इसे आसानी से प्रूव कर सकते हैं। कॉट 3a बराबर कॉट क्यूब ए -3 कॉट ए अपॉन 3 कॉट स्क्वायर ए -1। अब हम आपको बताएंगे कि इस फार्मूले का इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस में कैसे यूज किया जाता है। जो त्रिकोणमितीय निष्पत्ति होती है उसी के बराबर ये मान लिया जाता है, माना कॉट ए बराबर x। अब हम कॉट ए बराबर x इसमें पुट करेंगे तो हो जाएगा कॉट ये, यहाँ पर एक कॉट ए का मान रखेंगे x तो हो जाएगा x क्यूब माइनस यहाँ पर कॉट ए का मान रखेंगे हो जाएगा 3x अपॉन 3 कॉट ए की जगह पर x रखेंगे x स्क्वायर -1। कॉट ए लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड में जाएगा तो इनवर्स लग जाएगा तो जाएगा 3a बराबर कॉट इनवर्स x क्यूब माइनस 3x अपॉन 3x स्क्वायर -1। चूंकि कॉट ए बराबर है x
इसलिए ये बराबर हो जाएगा cot इनवर्स x और यहाँ पर एक ही स्थान पर लिखेंगे cot इनवर्स x। तो इधर हो जाएगा cot इनवर्स x क्यूब माइनस 3x स्क्वायर माइनस 1। इस प्रकार से आप इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस का ये फार्मूला 3 cot इनवर्स x बराबर cot इनवर्स x क्यूब माइनस 3x अपॉन 3x स्क्वायर माइनस 1 भी प्राप्त कर सकते हैं। यदि आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें।